प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं बिहार डीएलआरएस अमीन का जो वेरियस पोस्ट निकाला गया था। तो अमीन पोस्ट का ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग मैं आपको जो है सेशन ले रहा था। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जो अगला चैप्टर है हमारा, उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज जानेंगे कि ग्राम सीमा सत्यापन के क्रम में आने वाली कठिनाइयाँ और उनके समाधान। ग्राम सीमा सत्यापन के दौरान निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं हैं, जिनकी समाधान निम्न रूप से दी गई समस्या एवं उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके से किया जाएगा। जिसमें सबसे पहला है सीमावर्ती खेसरों पर रैयतों का शांतिपूर्ण दखल न होना। ग्राम सीमा पर अवस्थित खेसरों के रैयती प्रकृति होने की स्थिति में यदि किसी सीमावर्ती खेसरा का रैयत आसन्न सन्निकट ग्राम के सीमा के अंदर खेसरा अथवा निकट के राजस्व ग्राम के अपने स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करता है, तो ऐसे स्थिति में सीमा पर स्थित खेसरों के वर्तमान दखल, कब्जा एवं जमीन पर परिलक्षित सीमा रेखा के अनुसार सीमा रेखा का निर्धारण किया जाएगा एवं रैयतों के रकबा संबंधित विवाद का निपटारा सुनवाई की प्रक्रिया के प्रक्रम में किया जाएगा। दूसरा, सीमावर्ती खेसरों के विलय होने की स्थिति में ग्राम सीमा पर यदि किसी रैयत द्वारा अपने स्वामित्व वाले दो आसन्न राजस्व ग्रामों के सीमावर्ती खेसराओं को मिलाकर एक खेसरा का निर्माण कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में रैयत से स्वामित्व संबंधित कागजात की मांग की जाए। यदि रैयत द्वारा दोनों राजस्व ग्रामों से संबंधित कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सीमा रेखा का निर्धारण जमीन के रैयत के कागज के अनुसार मापी कर मानचित्र के सीमा रेखा को लाल स्याही से अद्यतन कर दिया जाएगा। यदि रैयत विलय किए गए दो खेसराओं का कागजात एक ही संबंधित राजस्व ग्राम में प्रस्तुत करता है, तो जमीनी वर्तमान स्थिति यानी हकीकत के अनुसार मानचित्र की सीमा रेखा निर्धारित की जाएगी। तीसरा पॉइंट है ग्राम सीमा पर नदी का प्रसार हो जाना एवं पूर्व की नदी का स्थान परिवर्तन किया जाना। यदि किसी ग्राम की सीमा पर पूर्व की स्थिति के विपरीत नदी का प्रवाह पाया जाता है, तो कैडेस्ट्रल मानचित्र के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या खत्म करने के लिए स्थल से समृद्ध जलमग्न किसी एक राजस्व ग्राम की सीमा को यथावत रखा जाएगा और आसन्न जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा से जहां भी गैप ओवरलैप उसे एफ लगाकर यूनिक यानी अद्वितीय ग्राम सीमा तैयार कर ली जाएगी। ऐसे इसके विपरीत यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा रेखा पर पूर्व की स्थिति में विपरीत नदी का स्थान परिवर्तन हो जाता है और स्थान परिवर्तन के उपरांत नदी के प्रवाह के पूर्व क्षेत्र पर रैयतों द्वारा अलग अलग खेतों का निर्माण कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में नदी के स्थान परिवर्तित क्षेत्र में नए बने खेतों के मोड़ में जो मोड़ सीमा रेखा पर स्थित होगा उसे ही ग्राम सीमा मान लिया जाएगा। नवनिर्मित खेतों के खेसराओं का नंबरिंग किश्तवार के आरंभिक चरणों में की जाएगी एवं स्वामित्व के अनुसार संबंधित खेतों को मिलाकर यथा योग्य खेसरा एवं खेसरों को निर्मित किया जाएगा। यदि समस्त भूमि
सरकारी हो तो उक्त खेसरा का एक ही नंबर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है ग्राम सीमा पर सड़क, नहर इत्यादि भौतिक संरचनाओं के स्वरूप में अंतर आने की स्थिति में यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा पर सड़क है तथा दोनों राजस्व ग्राम मौजे के बीच में स्थापित है तो पूर्व के मानचित्र की तरह सड़क को दोनों तरफ से मौजों में प्रदर्शित किया जाएगा तथा सीमा रेखा को जो सड़क के मध्य से जाएगी उसे आउटडेट लाइन है ना आउटडेट लाइन से दिखाया जाएगा। यदि पूर्व में सड़क का चौड़ीकरण भू अर्जन या सतत लीज या भूमि हस्तांतरण के माध्यम से किया गया हो और अर्जित भूमि का पूर्व के रैयतों का दखल हो तो उक्त स्थिति में भी अर्जित स्थानांतरित भूमि पर सड़क प्रदर्शित किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्र में कोई सड़क अगर वर्तमान में अतिक्रमित है तो उसे पूर्व के सड़क के अनुरूप खेसरे के रूप में उपदर्शित किया जाएगा। अगला पॉइंट है आबादी क्षेत्र में सीमा का सीमांकन। यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा पर आबादी क्षेत्र हो एवं सीमा क्षेत्र पता नहीं चल रहा हो तो उक्त स्थिति में रैयतों के दखल के आधार पर साक्ष्यों के अनुसार सीमा रेखा का निर्धारण किया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त एरियल मानचित्र के पश्चात सरजमीन पर यदि बहुत सारे परिवर्तन जो भूमि के अंतरण या अन्य कारणों से सरजमीनी पर परिलक्षित हो उन परिवर्तनों को भी अमीन द्वारा मानचित्र में दर्शाया जाएगा। आसन्न राजस्व ग्रामों के पूर्ण एवं आंशिक जलमग्न होने की स्थिति में सीमा के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या खत्म करने के लिए स्थल से संबद्ध आंशिक जलमग्न किसी एक राजस्व ग्राम की सीमा को यथावत रखा जाएगा तथा सामान्य जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा से जहां भी गैप ओवरलैप हो उसे एफ लगाकर यानी यूनिक अद्वितीय ग्राम सीमा तैयार कर ली जाएगी। अगला पॉइंट है दो कार्यकारी शिविरों के सीमा पर आसन्न ग्राम के मध्य सीमा विवाद होने पर दोनों शिविर प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी यदि अलग अलग जिलों के शिविर हो तो अपने अपने बंदोबस्त पदाधिकारी को पूरे विवाद की सूचना देंगे एवं आवश्यकता अनुसार दिशा निर्देश एवं आदेश प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात जिला बंदोबस्त कार्यालय के आलेख शाखा में प्रतिनियुक्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो एवं अमीन दोनों शिविरों के सभी संबंधित कर्मियों की उपस्थिति में सीमा विवाद का निराकरण करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन बंदोबस्त पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। सीमा विवाद निराकरण की पूरी प्रक्रिया को अभिलेखबद्ध कर स्पष्ट सीमा का निर्धारण किया जाएगा। इस कार्य में माप संबंधी प्रक्रिया में सहयोग के लिए जो है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी यथा आवश्यक अपने सपोर्टिंग स्टाफ को ईटीएस मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन के साथ दल को उपलब्ध कराएगी। अगला पॉइंट है
राज्य के सीमा पर अवस्थित राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया। संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी सीमा के सटे दूसरे राज्य के जिला पदाधिकारी एवं बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचित करेंगे कि निर्धारित तिथि उनके अमीन एवं राजस्व पदाधिकारी मानचित्र के साथ उपस्थित रहेंगे। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्व ग्राम अवस्थित होने पर एवं सीमा के निर्धारण में कठिनाई आने पर इसकी सूचना निदेशालय या राजस्व विभाग को देंगे। इस संबंध में ग्राम सीमा निर्धारण करने के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 725 दिनांक 20/4/2018 के आलोकन एवं अनुपालन आवश्यक होगा। गंग 6 गंग वरार 2 या अधिक नदियों के संगम आदि के कारण किसी मौजूदा की सीमा में परिवर्तन हो सकता है। ऐसे मामलों को अमीन, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे, स्वयं निर्णय नहीं लेंगे। सामान्यतः जो भाग नदी में विलय हो गया हो उसे डॉट लाइन से दर्शाया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। बाकी से रिलेटेड आगे के और भी कई सारे वीडियो आएंगे जिसमें कई सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल सके। थैंक यू।